दिस इज अवर लेक्चर नंबर 6। हम इसमें NTA नेट के जो पेपर नंबर 1 है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी लास्ट क्लास में जो हमने देखा था शिक्षण के प्रकार, ओके, कि शिक्षण विधियों का उद्देश्य क्या होता है, उसके बाद शिक्षण के प्रकार हैं। तो अगर देखा जाए बेसिकली वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट, 2 भागों में से विभाजित किया जा सकता है। पहला है शिक्षक केंद्रित विधियां, कुछ विधियां जो शिक्षक को केंद्र में रखकर बनाई गई हैं, ओके, और दूसरा है छात्र केंद्रित विधियां जो छात्र को केंद्र में रखकर बनाई गई है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शिक्षक केंद्रित विधियों से। कि पहली जो विधि है इसमें जो शिक्षण की विधियों में वो है व्याख्यान विधि, ठीक है, लेक्चर मेथड। कई बार आपने देखा होगा कि जनरली जो क्लासेस हैं, जो हायर क्लासेस हैं, उनके लिए ये विधि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है कि जहाँ पे एक पर्सन हु इज हैविंग स्पेसिफिक काइंड ऑफ नॉलेज, जिसके पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज है, ज्ञान है, हो सकता है वो कोई लेखक हो किसी विषय का, कोई किसी विषय में विशारद हो और अच्छा ज्ञाता हो, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा लेक्चर सीरीज कॉलेजेस वगैरह में हायर क्लासेस के लिए अरेंज करवाई जाती है। तो वो जो लेक्चर सीरीज होती है उसमें क्या होता है कि केवल एक वक्ता है जो बोलता है और बाकी सभी जने सुनते हैं, ओके। इट इज़ नॉट अ 2 वे प्रोसेस। ये केवल एक व्यक्ति के द्वारा कहा जाना और अन्य व्यक्तियों के द्वारा सुने जाने की एक प्रक्रिया है। तो इसे व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड कहा जाता है। तो कई बार ये काफ़ी बोरिंग हो जाती है, कई बार छात्रों को इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हायर क्लासेस के लिए अच्छा मेथड माना जाता है कुछ नया सिखाने का, ओके। तो दिस इज कॉल्ड लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। दूसरी है बहुत ही सिंपल सी विधि है पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि का मतलब है कि जहाँ छोटी क्लासेस में जब हमने छोटी क्लासेस में थे तो टीचर आपको खड़ा करके एक एक पार्ट का एक एक पैराग्राफ पढ़वाते थे या एक एक पार्ट एक स्टूडेंट से पढ़वाया जाता था, तो उसे कहा जाता था पाठ्य पुस्तक विधि, ओके। तो यहाँ पे जो बुक है उसको रीड किया जाता है। उसके बाद हो सकता है टीचर उसमें से कुछ ऐड कर दे, कुछ समझाए, कोई पर्टिकुलर वर्ड है उसे लिखवाए, उसका मीनिंग बताए। तो ये पाठ्य पुस्तक से जब डायरेक्ट हम डील करते हैं कि क्या किताब में दिया गया है, केवल सिलेबस को या पाठ को ध्यान में रखते हुए, ओके। तो जो लेसन टीचिंग मेथड जो है बुक के थ्रू वो इसमें शामिल किया जाता है। तो दिस इज द सेकंड मेथड कि जिसमें क्या होता है कि इसमें अगेन शिक्षक है वो केवल एक पाठ को पढ़ा रहा है, ओके, जो सिलेबस है उसे ध्यान में रखकर उसे रीड कर रहा है। तो पाठ्य पुस्तक विधि केवल शिक्षक को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये भी इसमें भी शिक्षक केंद्र में है। इसमें छात्रों का इंटरेक्शन नहीं होता, छात्रों से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, ओके। तीसरा है कहानी विधि, छोटे बच्चों को समझाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि जो पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई हैं वो राजा के जो राजकुमार थे उन्हें समझाने के लिए लिखी गई है ताकि वो किसी कठिन चीज को बहुत ही आसानी से समझ सकें। तो बहुत सारे जो क्लासेस हैं जिनमें जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनमें कहानियों के माध्यम से, ओके, कुछ चीज़ समझाने की कोशिश की जाती है। तो जहाँ पे स्टोरी सुनाई जाती है और स्टोरी के अंत में एक मोरल या जो एक शिक्षा है वो दी जाती है जिससे बच्चे उस शिक्षा को आसानी से ग्रहण कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, झूठ बोलना पाप है। अगर ये बात हम आप डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है, इट इज़ अ सिंपल थिंग, आप एक अनमोल वचन के तौर पे से ले सकते हैं कि झूठ बोलना पाप है। लेकिन दूसरी तरीके से अगर इसी चीज़ को हमें छोटे बच्चों को समझाना है या बच्चों को के दिमाग में एक लेसन की तरह उन्हें सिखाना है, उन्हें इसे लर्निंग प्रोसेस में डालना है, तो हमें उसे एक स्टोरी के तौर पर, ओके, हम उन्हें सुना सकते हैं कि स्टोरी के बाद इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जी ऐसा करने से झूठ बोलना पाप है। तो इस तरीके से समझाना बच्चों के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। इसे कहानी विधि कहा जाता है। अब है व्याख्यान प्रदर्शनी विधि। तो जैसा कहानी विधि में भी टीचर केंद्र में है, टीचर कहानी सुना रहा है। अगला है व्याख्यान प्रदर्शनी विधि कि यहाँ पे जो भी व्याख्यान टीचर दे रहा है, जो भी लेक्चर दे रहा है उसे प्रयोग करके दिखा रहा है, ओके। यहाँ पे अगेन स्टूडेंट का कोई इंटरेक्शन नहीं है कि अगर यहाँ पे जो भी कार्य किया जा रहा है, जो भी व्याख्यान के साथ साथ उसको एक्ट किया जा रहा है कि मे बी ही इज यूजिंग बोर्ड, ओके, यहाँ पर बोर्ड यूज़ किया जा रहा है। बोर्ड यूज़ करने में हो सकता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल भूगोल है, ज्योग्राफी में हम चार्ट के थ्रू पढ़ा रहे हैं, ओके, मानचित्र के थ्रू पढ़ा रहे हैं, कोई पीपीटी शो कर रहे हैं क्लास में, ओके। तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसमें जो व्याख्यान है उसके साथ साथ हम चीज़ें भी दिखाते जा रहे हैं, ठीक है। भूगोल में हम कोई पर्टिकुलर कोई ज्योग्राफिकल एरिया है, हम उसे डिस्कस करने वाले हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसे दिखाते भी जा रहे हैं और बताते भी जा रहे हैं। इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर डाटा से
वो हम शो कर रहे हैं। शो करने के कार्य के साथ साथ हमारा लेक्चर भी चल रहा है, तो इसे व्याख्यान प्रदर्शनी विधि कहा जाता है। और अंत में है ऐतिहासिक विधि। ऐतिहासिक विधि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने का वो मेथड है जहाँ पे हम किसी टॉपिक को इतिहास से लेकर आज तक का की जो दूरी है, आज तक की जो यात्रा है वो तय करते हैं कि कहाँ से उसका ऑरिजिन हुआ, उसके बाद वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट कैसे कैसे अलग अलग स्थानों पर विकसित हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम लॉ की बात करते हैं तो कॉमन लॉ कहाँ से आया, कॉमन लॉ का ऑरिजिन कैसे हुआ, कॉमन लॉ से लेकर जो आज का जो प्रेजेंट लॉ है, ठीक है, वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, कौन सी चीज़ कहाँ से ली, कहाँ से सीखी, कैसे बनाई गई, कैसे इनेक्ट हुई, उसके बाद व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ लॉ। तो इस तरीके से हम हिस्ट्री से जाकर हम प्रेजेंट तक आते हैं, उसे ऐतिहासिक विधि कहा जाता है। ये भी शिक्षक को ध्यान में रखकर पढ़ाने या शिक्षण की विधि या टीचिंग मेथड है। तो इस तरीके से अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी विधियाँ शिक्षक को केंद्र में रख के बनाई गई हैं, तो आपको याद रखना होगा व्याख्यान विधि, व्याख्यान प्रदर्शनी विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, कहानी विधि और ऐतिहासिक विधि। ये विधियाँ हैं जिसमें शिक्षक केंद्र में होता है कि यहाँ पे छात्रों को बोलने का, समझने का मौका बहुत कम मिलता है। तो ये चीज़ आपको पहली चीज़ याद रखनी होगी। अब हम डिस्कस करते हैं छात्रों को केंद्र में रखकर बताई गई विधि। पहला है असाइनमेंट विधि। ओके, असाइनमेंट विधि में क्या होता है कि यहाँ पे कि छात्रों को पर्टिकुलर टॉपिक पर असाइनमेंट लिखने को दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल, इट मे बी क्रिटिकल थिंकिंग, इट मे बी समथिंग एल्स, ठीक है ना, कि किसी पर उनको कुछ लिखना है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक दिया गया है, उस पर रिसर्च करना है, निबंध लिखना है या उस पर कोई कार्य करना है, कोई टॉपिक तैयार करना है। तो इस प्रकार से ये जो विधि है असाइनमेंट विधि, ये छात्रों को केंद्र में रख के बनाई गई है कि छात्र क्या कर सकते हैं। इसमें असाइनमेंट विधि के अंतर्गत कोई काम, कोई टॉपिक छात्रों को दिया जाता है जिस पर उन्हें पर्टिकुलर आर्टिकल या कोई निबंध या पर्टिकुलर टॉपिक, कोई कविता कुछ लिख कर लाना होता है। तो इसे दो भाग में बांट सकते हैं। अगेन तो ये स्कूल में करने के लिए भी दिया जा सकता है और मतलब होम असाइनमेंट भी हो सकता है और स्कूल असाइनमेंट भी हो सकता है कि कुछ असाइनमेंट आपको कक्षा में रहकर पर्टिकुलर टाइम लिमिट में पूरे करने होते हैं या आपको उसे घर से बनाकर तैयार करके लाना होता है। तो ये असाइनमेंट विधि है। अगला है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में कि या तो टीचर बहुत सारी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर प्रॉब्लम्स बना के आपके सामने दे, इन फॉर एग्जांपल इन मैथ्स, ठीक है, कि आपको सवाल सॉल्व करने के लिए दिए जा रहे हैं, फिर छात्रों से सवाल सॉल्व करवाए जाते हैं, ठीक है। या छात्रों की समस्या है कि छात्र कोई क्वेश्चन लाते हैं, कोई प्रॉब्लम लाते हैं, उसके बाद उन्हें सॉल्व किया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड दी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। अगला है आगमन और निगमन विधि। आगमन और निगमन विधि छात्रों को केंद्र में रखते हुए दो अलग अलग उदाहरण है इसमें। अगर हम आगमन की बात करते हैं तो ये शुरू होती है बहुत सारे उदाहरणों से कि पहले मैंने उदाहरण दिया, फॉर एग्जांपल उदाहरण देते हुए फिर मैं पर्टिकुलर नियम पे आती हूँ कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मुझे आइंस्टीन का कोई रूल बताना है तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को बताना है या कोई अन्य नियम बताना है, तो सबसे पहले मैं क्या दे रही हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा रही हूँ। एग्जांपल ये देखिए कि सेब पेड़ से नीचे ही गिरता है, ठीक है, कोई भी चीज़ हम आसमान में उछालते हैं तो वो नीचे गिरती है। ऐसा क्यों गिरती है, उसका रीजन है कि उसके पीछे का रीजन है गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्वाकर्षण से आते हुए फिर मैं नियम बताती हूँ। दिस इज द फर्स्ट मेथड विच इज कॉल्ड आगमन विधि। दूसरा निगमन विधि में क्या होता है, निगमन विधि में सबसे पहले नियम बताया जाता है कि ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, उसमें ऐसा होता है गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी हर चीज अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो भी अगर सेब या कोई भी चीज आसमान में उछाली जाती है तो उसे वो लौटकर धरती पर ही गिरती है। तो आगमन विधि उदाहरण से शुरू होती है, ठीक है, और जबकि निगमन विधि नियम से शुरू होती है। तो ये चीज हमें याद रखना होगा। उसके बाद है खेल विधि। ओके, तो अब हम खेल विधि की अगर हम बात करते हैं तो ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ मेथड है कि जहाँ पर बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। कोई नई चीज़ सीखने के लिए हम खेल का सहारा लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल टीम वर्क अगर हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं मैनेजमेंट में, तो हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलर टीम में उन्हें काम करने के लिए दिया जाएगा तो इसमें खेल खेल में आसानी से वो चीज़ सीख सकें। उसके बाद है अन्वेषण, एनालिसिस करना, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को एनालिसिस करना, अन्वेषण करना। कई बार ये पॉजिटिव हो सकता है एनालिटिकल, और कई बार नेगेटिव हो सकता है क्रिटिकल। तो किसी चीज़ की कमियां या दोष ढूंढने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, और उसी तरीके से किसी चीज़ की विशेषताएं जानने के लिए उसको एनालिसिस करना, उसके बारे में अधिक से अधिक जानना जरूरी है। तो ये मेथड है, अगेन ये छात्रों को केंद्र में रख के बनाया गया है ताकि वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ सकें, लर्न कर सकें। प्रयोगशाला विधि हमने देखा होगा कि जैसे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में क्या होता है कि हम पर्टिकुलर कोई चीज़ करके देखते हैं,
ओके, प्रयोगशालाएं हैं, उसमें आपको पर्टिकुलर कोई चीज़ है, बहुत सारे आपको केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स दिए जाते हैं, उसके बाद रिएक्शंस वगैरह आपको खुद करके खुद समझने के बाद आप देखते हैं, और उसके बाद ही आप उस पर कोई पर्टिकुलर टॉपिक के निर्णय में पहुंचते हैं। यही चीज़ आपने जैसे प्रिज्म वगैरह का नियम है जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वो सारी चीज़ें कि करके देखने के बाद ओके कि इसमें छात्र खुद कोई कार्य करता है और करके सीखता है। अब लास्ट जो इसमें विधि हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि जो दी गई थी ये H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि लंदन में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे उनके द्वारा दी गई थी। इन्होंने ये विधि दी कि अगर कोई छात्र कुछ सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है, अपनी समस्या चुने और खुद करके देखे। तो ह्यूरिस्टिक से खुद करके देखना आपको याद होना चाहिए। इसमें छात्र अपनी अलग अलग टॉपिक्स चूज करते हैं, अलग अलग टॉपिक चूज करने के बाद अपना जो सब्जेक्ट है उस पर खुद करके निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, खुद प्रयोग करते हैं, खुद ही निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो विधि है ये खुद करके देखने से संबंधित है। तो ये जितनी भी विधियां हैं कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, असाइनमेंट छात्र को लिखना है, समस्या छात्र की समस्या या छात्र को समस्या दी गई है सॉल्व करने के लिए, आगमन निगमन में उदाहरण की बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं, या नियम से शुरू करके उदाहरण पे आते हैं या उदाहरण से शुरू करके नियम तक आते हैं। तो ये विधि है। खेल खेल में किसी चीज को सिखाया जाता है, अन्वेषण में क्रिटिकल एनालिसिस स्टूडेंट के थ्रू, नॉट बाय द टीचर। ओके, प्रयोगशाला विधि की लेबोरेटरी में आप खुद प्रैक्टिकल करके चीज सीखते हैं, और ह्यूरिस्टिक विधि में व्यक्ति या जो स्टूडेंट है वो स्वयं अब एक समस्या का चुनाव करता है और उसके बाद उस पर प्रयोग करता है और खुद निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो इस प्रकार से जितनी भी शिक्षण की विधियां हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है, शिक्षक को केंद्र में रखते हुए और छात्रों को केंद्र में रखते हुए। तो इसके लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें,